तो दोस्तों हम फाइनली मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये वाला वीडियो मुंबई टू दोहा ट्रैवल सीरीज़ में पार्ट 2 वाला वीडियो है। अगर आपने हमारा पहला ट्रैवल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस से नोटिफाइड रहे। पिछले वाले वीडियो में हमने मुंबई टू दोहा की डिटेल्ड ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर की थी और होटल क्वारंटाइन के बारे में भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी थी। इस वीडियो में भी हम काफ़ी सारी लेटेस्ट डिटेल्स शेयर करेंगे ताकि आप फ्रीली ट्रैवल कर सकें। तो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड। ऑल्दो ये वीडियो कुछ हफ्तों पहले हमने करी थी, लेकिन हम आपके साथ लेटेस्ट ट्रैवल रेगुलेशंस शेयर करेंगे। एयरपोर्ट की तरफ चलते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कतर एंटर करने के लिए आपके पास कतर रेसिडेंट्स परमिट होना ज़रूरी है। इसके बिना आप कतर एंटर करने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते, क्योंकि विजिट वीज़ाज अभी ओपन नहीं हुए हैं, अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पे कतर गवर्नमेंट शुरू करे तो। नॉर्मली अगर आप आज की तारीख को कतर एग्जिट कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक एक्सेप्शनल एंट्री परमिट एमओआई की वेबसाइट से मिलता है। आपको अलग से एक्सेप्शनल एंट्री परमिट अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंट्री करने के लिए दूसरा जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है क्वारंटाइन, जो है कंडीशनल रिक्वायरमेंट, जो डिपेंड करता है आपके वैक्सीनेशन पे। अगर आपने सिर्फ सिंगल डोज वाला वैक्सीन लिया हुआ है तो आप 14 डेज होने के बाद ट्रैवल कर सकते हैं बिना कोई क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स के। और अगर आपने सेकेंड डोज वाला वैक्सीन लिया हुआ है तो आप सेकेंड डोज लेने के 2 हफ्ते बाद ट्रैवल कर सकते हैं बिना क्वारंटाइन के। इसके लिए आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और हाँ, 72 आवर्स कतर एंटर करने से पहले आपको पीसीआर टेस्ट करवाना ज़रूरी है, वैक्सीन लेने के बावजूद भी। और 18 इयर्स के नीचे जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन उन्हें 7 डेज होम क्वारंटाइन करना कंपलसरी है। कतर ने हर वैक्सीन अप्रूव नहीं की है। अगर आपने इन 6 कंपनीज से वैक्सीन ली है तो आपको क्वारंटाइन एग्जाम्पशन मिलेगा। ये 6 कंपनीज हैं: फाइजर बायोनटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की है, जॉनसन एंड जॉनसन और सिनोफार्म। अगर आपने इन 6 कंपनीज से वैक्सीन ली है तो आपको क्वारंटाइन एक्सेप्शन मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सारे एक्सेप्शंस जो वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को मिलेगी कतर में, ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और फिलीपींस से आने वाले लोगों के लिए है। ये सिर्फ ग्रीन लिस्ट कंट्रीज से आने वाले लोगों के लिए है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ: इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और फिलीपींस। अगर आप इन कंट्रीज से आ रहे हैं और अगर आप वैक्सीनेटेड है तो भी आपको क्वारंटाइन करना ज़रूरी है। पहले 7 डेज का क्वारंटाइन हुआ करता था, लेकिन आजकल होटल क्वारंटाइन 10 डेज का हो गया है। अगर आप मीथेन्स फैसिलिटीज़ में क्वारंटाइन करते हैं जो सिटी से थोड़ा हटकर है तो उसमें आपको 14 डेज क्वारंटाइन करना पड़ेगा।
आपको होम क्वारंटाइन इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो बाकी की बात हम बोर्डिंग के बाद कर लेते हैं। देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर क्या स्टेटस है। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि फ्लाइट मेरे ख्याल से 50% कैपेसिटी तक होनी चाहिए, और तकरीबन वैसे ही लग रहा है कि ज़्यादा लोग नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर रो पे तकरीबन मिडल सीट्स सब जगह एम्प्टी है। जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि पैसेंजर्स कम है, लेकिन फिर भी मास्क की वजह से एक्सपीरियंस इतना कंफर्टेबल नहीं है। फ्लाइट्स कम है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज़ की वजह से कन्वीनियंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। एनीवेज, आजकल नेसेसिटी भी प्रिविलेज बन गई है, और एसेंशियल ट्रैवल भी एक बड़ी चीज़ बन गई है। फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा है। वी विल गेट बैक टू आवर टॉपिक, which is travel requirements to Qatar from countries like India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Philippines. इन 6 कंट्रीज में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो 48 आवर से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर जो दूसरी कंट्रीज है उसमें 72 आवर्स भी चल जाता है। इन 5 कंट्रीज में से जो लोग आ रहे हैं, इनका जो टेस्ट रिजल्ट है ये 48 आवर्स से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 2 दिन के अंदर का होना चाहिए। ओके, वी हैव फाइनली अराइव्ड एट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दोहा। पहले जो हमने क्वारंटाइन रूम्स टेस्टिंग रूल्स डिस्कस किए, इसके अलावा आपके पहुंचने पर भी एक टेस्ट होगा। अगर आप में से कोई ऐसा ट्रैवलर है जो कतर में सिर्फ ट्रांजिट करने वाला है, तो उनको हो सकता है कि जो उनकी ऑनवर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ का जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है वो अगर 48 आवर्स के अंदर का है, तो आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट फिर से करवाना पड़ेगा। यही टेस्ट आप कतर एयरपोर्ट से करवा सकते हैं 300 रियाल्स में। हमारा इमिग्रेशन तो काफ़ी स्मूथ था, और बस बैगेज कलेक्ट करने में और होटल की टैक्सी आने में थोड़ा टाइम लग गया। अब हम चलते हैं होटल की तरफ। आपको हम हमारा होटल एक्सपीरियंस भी बताएंगे। उसके पहले वी विल कंटिन्यू आवर अदर रिक्वायरमेंट्स। करंटली ग्रीन लिस्ट में कुछ 17 कंट्रीज है, जिनमें से है ब्रूनी, थाईलैंड, चाइना, न्यूजीलैंड, वियतनाम, मलेशिया, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, क्यूबा, आइसलैंड, आयरलैंड, म्यांमार एंड ओमान। इन 17 कंट्रीज में से जो कोई भी वैक्सीनेट होकर आ रहा है, तो उनको कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इनको टेस्टिंग करवाना ज़रूरी है, और कतर पहुंचकर होम क्वारंटाइन करके 7th डे के पहले फिर एक टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप वैक्सीनेटेड हो या ना हो, एटलीस्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं कतर के बाहर। अगर आप कतर के ही रेसिडेंट्स हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है।
लोकली भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है, स्पेशली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ वर्किंग एट ओनली 20% कैपेसिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो ये उनके लिए नोटवर्दी है। विजिट वीज़ास तो अभी ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो ऑलरेडी कतर में है टूरिस्ट वीज़ा पे या फैमिली विजिट वीज़ा पे और उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो उनका वीज़ा एक्सटेंड किया जा सकता है। कतर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उन्होंने बोला है कि एक्सटेंशन फ्री में हो जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ने बताया कि दे स्टिल हैड टू पे फॉर रिन्यूअल एवरी मंथ। तो एटलीस्ट ये है कि टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है हर महीने। ये कब तक होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इट्स अर्ली मॉर्निंग और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल रूम में। इस होटल का नाम है रिताज अल रयान होटल, जो है डिप्लोमेटिक एरिया में। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको कॉर्निश क्रॉस करने के बाद शेरेटन होटल के बाद आपके लेफ्ट में मिलेगी ये होटल। इसके पहले भी हमने आपको मिलेनियम होटल जो ओल्ड एयरपोर्ट के पास है वहाँ का हमने आपको रिव्यू बताया था। तो उसी तरह हम इस होटल का भी स्पेशल रिव्यू आपको बताएंगे। स्पेशली इसके जो फैसिलिटीज़ है और खाने पीने का जो इंतज़ाम है उसके बारे में एक स्पेशल इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको मैं होटल से जो बेहतरीन व्यू मिलते हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ सामने है सी व्यू और ये है कॉर्निश के बिल्कुल कोने पे शेरिटन के नज़दीक, और यहाँ आसपास काफ़ी सारे एम्बसीज भी है। इसीलिए इस एरिया को डिप्लोमेटिक एरिया भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बेहतरीन व्यू है। सो होपफुली आने वाले 10 दिन इतने बुरे नहीं होंगे। एनीवेज, आपको इस होटल का लोकेशन का अंदाज़ा तो हो गया, तो बाकी सारी डिटेल्स हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे। एक बार होटल के अंदर का भी क्विक रिव्यू दे देते हैं। ये है वॉशरूम और ये लेफ्ट में अंदर है बाथरूम, टॉयलेटरीज, और इसके अलावा है फ्री सप्लाई ऑफ वाटर, कॉफ़ी और टी। आप खुद टी बनाकर पी सकते हैं, और इसके अलावा आपको होटल में मिलेगा कुरान का मुसहफ, फिर ये मैट विच इज़ द प्रेयर मैट, और इन चीज़ों के अलावा आपको मिलेगा यूज़फुल और यूज़लेस चीज़, जैसे कि ये है सेफ जो आप कभी नहीं यूज़ करेंगे, एंड मिनी रेफ्रिजरेटर। तो ये था एक क्विक लुक ऑफ द होटल रूम। तो ये थी हमारी मुंबई टू दोहा जर्नी विद कतार एयरवेज ड्यूरिंग पैंडेमिक इन द ईयर 2021। और अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम कुछ ही दिनों में होटल क्वारंटाइन रूल्स के बारे में भी एक इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, ताकि आप हमारे हर नई इंटरेस्टिंग वीडियो से नोटिफाइड रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।